ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी सतगुरुदेव जिन्हें ये वाणी अगम लोक से मिली, सीधा अगम लोक से कनेक्शन, उस प्रभु की कृपा, प्रभु से सीधा लिंक ऐसे सत्पुरुषों को मिलता है जो अपने हर समय उस प्रभु की याद में रहते हैं। तो वो उनसे कनेक्शन मिलके अपने शरीर की सुध बुध ही खो बैठते हैं। कहाँ शरीर है, क्योंकि वो सीधा जब कनेक्शन उनसे होता है उस शरीर की सुध नहीं रहती। अब वो शरीर जिस दशा में रहे वो एक प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि प्रभु साक्षात अंदर विराजमान है। तो आइए, ये जो नर संसार में आ रहे हैं ये जा कहाँ रहे हैं और इनको सेवन करें गुरुदेव की वाणी द्वारा। पहले वाणी को सेवन करते हैं, फिर वाणी क्या बयान कर रही है इस नर के बारे में और नर इस संसार में क्या कर रहा है। तो आइए वाणी को सेवन करें और वाणी का आनंद लेते हैं। कह कारण इस जग में आया, कह कारण इस जग में आया, अंत काल किस थाओ समाया, अंत काल किस थाओ समाया, पशु समान सब औध गवाई, पशु समान सब औध गवाई, अब होबत क्या मन पछताई, अब होबत क्या मन पछताई। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम, हाड़ मास का पिंजरा, अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के, नित मार्ग साचा भाख, हाड़ मास का पिंजरा, अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के, नित मार्ग साचा भाखो। देखिए पहली वाणी क्या बयान कर रही है इस मानव के वास्ते। कहे कारण इस जग में आया, अंत काल किस थाओ समाया, पशु समान सब औध गवाई, अब होबत क्या मन पछताई। देखिए इस संसार में गुरुदेव कह रहे हैं किस कारण इस नर को भेजा गया, ये क्यों आया जग में,
क्या करने आया था ये और क्या कर गया। तो अंत काल किस ठाव समाया, जब अंत में वो इस शरीर को छोड़कर जब इस संसार से विदा हुआ तो कहाँ समा गया वो, ये वाणी बयान कर रही है। और पशु समान सब और गवाई, अब होवत क्या पछताए, मन पछताए। अब उसने सारा जीवन जो पशु करते हैं वो करा, जो प्रभु का नाम लेना था, प्रभु से जो वायदा करके आया था कि मैं संसार में जाके अब मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो और मैं अब आपका नाम लूँगा, लेकिन इस संसार में आकर वो भूल गया और संसार की चकाचौंध में लग गया। तो जो काम आज पशु कर रहे हैं वही काम नर ने किया। तो उसको आगे देखिए वाणी क्या बयान कर रही है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। देखिए यहाँ बात हो रही है काम करने की, कि गुरुदेव कह रहे हैं कहाँ से आया कहाँ नर जाए, इसका मुकाम कहाँ है, इसका कोई घर बार है क्या है। तो ये बता रहे हैं गुरुदेव की कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। तो मानुष जन्म का काम ये है कि उसे जन्म में यो प्रभु का नाम है, प्रभु का सिमरन है, जिस कारण उसे जग में भेजा गया, तो वो ये था कि उसको मैक्सिमम सिमरन करना है, अच्छे कर्म करना है, एक प्रभु की याद बनानी है। तो ये उसको करना है, ऐसा गुरुदेव ने बताया इसमें। और आगे श्रवण करते हैं। हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख। जो भी मानव इस संसार में आता है तो वो निश्चित है कि ये बता रहे हैं हाड़ मास का एक पिंजरा मात्र है, जो अंत काल इसे राख में समा जाना है। जो राख है राख हो जाएगी उसकी। और मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाग। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं जो एक आध्यात्मिक मार्ग है, जो प्रभु का मार्ग है सच्चा, वही एक सच्चा है। तो उसको विचार करना है। तो वो विचार की बात तो अलग है, वो तो इस संसार में उसने विचार इतना बनाया कि बस मूर्ति को किसी पूजन कर लिया, किसी पेड़ का पूजन कर लिया। ये करने के बाद वो अपना जीवन सुखमय बनाना चाहता है। मैक्सिमम सोच आदमी की आज संसार में यही है कि मूर्तियों को पूजकर वो कल्याण चाहता है। और कल्याण उसका तब होगा जब उस मूर्ति जिसकी है उसके विचार, उसके गुण उसने ग्रहण नहीं करे, तो उसका वो मूर्ति पूजन आज की तारीख में बेकार है। जो भी मूर्ति पूजन करने वाले हैं, हर शास्त्र में बताया गया है, उसका गुण और ज्ञान आपने अंदर आपने ग्रहण नहीं करा तो आपकी वो पूजा बेकार है, उससे कुछ नहीं होने वाला। और अंत में आप बड़े दुख के साथ इस संसार से विदा होंगे। और जिस कारण इस जग में आए थे तो वो आपका व्यर्थ होगा। और आपको किस योनि में डालें प्रभु, ये कुछ नहीं पता। ये प्रभु तो वैसे बहुत दयालु हैं, लेकिन उनके दरबार में हर
मानव को उसके कर्मों के अनुसार उसको आंका जाता है और उस जैसे कर्म करे उसी प्रकार उसको अगला जन्म मिल जाता है। जिस प्रकार किसी मानव ने किसी ऑफिस में नौकरी करी, अब वो क्लर्क बना, अब क्लर्क से जो ऊपर के अधिकारी हैं उसने क्या, भाई इसका कार्य बहुत अच्छा है, तो उसने उसे हेड क्लर्क बना दिया। अब हेड क्लर्क बन गया। अब वो हेड क्लर्क से उसने क्या, भाई ये इसका कार्य बहुत अच्छा है, इसकी और तरक्की कर दो, तो उसे अकाउंटेंट पद का कारोबार संभालने को कह दिया। उसके बाद उसको इस प्रकार से ऊपर उसे पदवी मिलती गई। लेकिन इस मानव की इस संसार में सबसे बड़ी पदवी है कि वो उस प्रभु से उसकी मुलाकात हो जाए, उस प्रभु से मिल जाए, तो यहाँ उसका आना सफल हुआ। एक बार कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन उसने अगर प्रभु का नाम नहीं लिया, सिमरन नहीं करा, तो उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे पशु इस संसार में आया, वो जा रहा है, तो उसी प्रकार ये नर या मानव इस संसार में आकर व्यर्थ ही वो किसी भी योनि में उसको डाल दिया जाता है। तो ये याद बनाएं, एक सद्गुरु की बात को कम से कम माने कि जिस कारण आए हैं उस कारण हम अपना जीवन यापन करें, उस प्रभु की याद करें, सिमरन करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हर शास्त्र में बताया गया है कि ये नर जब तक सिमरन नहीं करेगा, प्रभु की याद नहीं करेगा, जब तक उसका कुछ नहीं बनने वाला। वो जैसा आया था उसी प्रकार उसको, जिस प्रकार उसने कर्म करे अपने, उसी प्रकार उसे अगला जीवन मिल जाएगा। अब वो पशु का हो, कीट पतंगों का हो, जिसका भी हो। और यही दास कहना चाहेगा, तो थोड़ा विचार करें इस बात पे कि ये मानव चोला बहुत ही कीमती है, इसको व्यर्थ ना गंवाएं। ये 84 लाख योनियों में पहली योनि है जो प्रभु से मुलाकात करने के लिए मिली है। और अगर ये पता नहीं कब कितने जन्मों बाद आपको फिर ये मानव चोला मिले और आप उसको भी व्यर्थ निकाल दें, तो कम से कम समझें और एक गुरुदेव की बात को जानें, तभी जीवन सफल है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। दास की अगर वाणी विचार अच्छे लगे हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार।